हेलो एंड वेलकम इन वीके क्लासेस। आज हम पोएम का नया लेसन अलेमेंट पढ़ेंगे। अलेमेंट ग्रेट रोमांटिक पोएट पीबी शैले के द्वारा लिखा गया है। पीबी शैले को फिलोसफिकल पोएट के रूप में भी रिगार्ड किया जाता है। पीबी शैले ने 1821 में अलेमेंट पोएम लिखा और आफ्टर डेथ उनकी वाइफ ने इस पोएम को पब्लिश कराया। अबाउट द पोएट, बॉर्न 1792 में ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ। इनकी जो अर्ली एजुकेशन था वो इनको इनके घर पर ही मिली। फिर उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड कॉलेज ज्वाइन कर लिया और द नेसेसिटी ऑफ एंथिज्म पब्लिश करने के कारण इनको वहाँ पे मैट शैले का नाम भी दिया गया। जो भी स्टेज शो वगैरह होते थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे और इनको लोग मैट शैले के नाम से इनको कॉल करते थे, इनको बुलाते थे। ये एक सोशल वर्कर थे, सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस लाना चाहते थे और इन्होंने सोशल जस्टिस की बात की है लोअर क्लासेस के। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है रोमांटिक पोइट्री में। मैंने आपको पोएम की स्टार्टिंग में ही बताया कि एक रोमांटिक पोएट थे और रोमांटिक पोएट होने के कारण इन्होंने अपने पोएम के द्वारा, अपने वर्क के द्वारा रोमांटिक पोइट्री को नई दिशा दी। अलेमेंट 1821 में पीबी शैले ने लिखा और 1822 में इनकी डेथ हो गई। आफ्टर डेथ इनकी वाइफ ने इस पोएम को पब्लिश कराया। ये इनकी लास्ट पोएम थी। ये पोएम 2 स्टैंजा की है। इसमें 5 लाइन्स हैं दोनों स्टैंजा में। पहले स्टैंजा में 5 लाइन है और सेकंड स्टैंजा जो है उसमें भी 5 लाइन्स हैं। ये पोएम सजेस्ट करता है, ये हमको ये बताता है कि शैले वास्तव में सैड थे, दुखी थे। ये इनकी लास्ट पोएम है। इस पोएम में उनका जो डिसअपॉइंटमेंट एवरी वर्ड में हम देख सकते हैं और एवरी वर्ड जो है वो फुल है सैडनेस से। पीबी शैले को ऐसा लगता है कि जैसे उनकी डेथ क्या है, बहुत नियर है, वेरी नियर है, मतलब उनकी मौत अब होने वाली है और वो अपनी कमिंग डेथ से बहुत भयभीत हैं। वो ये बार बार सोचते हैं कि मेरी मौत होने वाली है, जीवन का लास्ट स्टेप है और अब मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन में जो जॉय है वो ख़त्म हो गया है। इसके विषय में वो बार बार सोचते हैं। वो ऐसा फील करते हैं कि जो उनका पास्ट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो प्रेजेंट है वो क्या है, इसमें बहुत ही वो दुखी है, बहुत ही ग्रीफ फील करते हैं और बार बार उनको ये रियलाइज़ होता है कि अब जो जॉय है उनके जीवन में वो तो चला गया है, अब वापस आएगा ही नहीं और बहुत उन्होंने इंजॉय किया है अपनी लाइफ को, वो अब वो कर ही नहीं पाएंगे। वो वीक लग रहे हैं, बहुत कमज़ोर लग रहे हैं और उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो कुछ भी बेटर फील नहीं कर रहे हैं। तो ये अबाउट द लेसन है, 2 स्टैंजा है, 5 लाइन्स की। मैंने पहले आपको बताया कि 2 स्टैंजा है इसमें और फर्स्ट स्टैंजा में 5 लाइन्स है, सेकंड स्टैंजा में भी 5 लाइन्स है। और इसको लेमेंट को पब्लिश किसने किया, उनकी सेकंड वाइफ ने। नॉट लिव फॉर लॉन्ग, मतलब अब उनका जीवन क्या है, बहुत लंबा नहीं है। अब उनका जीवन जो है उसका अंत होने वाला है, जीवन के लास्ट स्टेप में वो पहुंच गए हैं। ये पोएम में बताया गया है, उन्होंने अपनी फीलिंग को बताया है। उनकी लाइफ जो है उसका एंड होने वाला है, उसका अंत होने वाला है। जॉय जो उन्होंने अपने जीवन में आनंद किया, मौज किया, वो रिटर्न वापस नहीं आने वाला। उनको अब जीवन में जो भी जॉय मिला था, जो भी खुशियाँ मिली थी, अब वो उनके जीवन में फिर वापस नहीं आएगी। पीटी इन एवरी वर्ड। अगर आप इस पोएम को पढ़ो तो इसका जो सिंगल वर्ड है, जितने भी वर्ड इसमें लिखे हुए, कहीं ना कहीं उनके दुख को, कहीं ना कहीं उनके सैडनेस को दिखाता है। सी द पोएम। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, एपोस्ट्रॉफी है यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। लास्ट स्टेप्स का मतलब होता है अंतिम क्षण, अंतिम पड़ाव। आई मतलब राइटर, पोएट अपने आप को कहता है कि मैं, क्लाइंब मतलब पहुंच गया हूँ, मेरी जीवन का अंत होने वाला है और जीवन के अंतिम पड़ाव पर मैं पहुंच गया हूँ। ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रिम्बलिंग मतलब मैं काँप रहा हूँ। कैसे काँप रहा हूँ?
एक बूढ़े व्यक्ति के समान। वेयर मतलब कहाँ। आई हैड स्टूड बिफोर, आज से पहले मैं कहाँ पे खड़ा था। लेकिन आज मेरा जीवन एक बूढ़े व्यक्ति के समान, ओल्ड मैन के समान हो गया है और मैं अपने मौत को देखकर, कमिंग डेथ को देखकर कांप रहा हूँ। और यहाँ पे लास्ट स्टेप जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पोएट जो है वो अपने जीवन की तुलना सीढ़ी से करता है। कहता है कि मेरा जीवन सीढ़ी के समान है, जीवन का अंत होने वाला है और मैं कांप रहा हूँ एक बूढ़े व्यक्ति के समान। आई हैड स्टूड बिफोर, बिफोर मतलब पहले। आज से पहले मैं क्या करता था, एकदम आराम से सारी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आती थी उसको मैं फेस कर लेता था। लेकिन अब मैं अपने डेथ के विषय में सोचकर दुखी हो जाता हूँ और मैं कांप रहा हूँ उसके विषय में, मैं भयभीत हूँ उसके विषय में सोचकर। When will return the glory of your prime? When मतलब कब, रिटर्न मतलब वापस आएगा, ग्लोरी मतलब महानता कहा जाता है। तो कब वापस आएगा मेरे जीवन में जॉय। योर प्राइम अपने जीवन के विषय में कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत निराशा है, बहुत दुख है और मेरे जीवन में अब जॉय कब वापस आएगा। नो मोर और नेवर मोर, नो मोर अब नहीं आएगा। वो कहते अब वापस नहीं आएगा क्योंकि अब मेरी तो डेथ होने वाली है। ओ नेवर मोर, ओह अरे नेवर मोर, कभी भी अब मेरे जीवन में जॉय वापस नहीं आएगा। तो इस पोएम को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पोएट अपने जीवन के लास्ट स्टेप पे है, पहुंच गया है और पहले वो वर्ल्ड को, संसार को फेस कर लेता था, लेकिन अब वो बूढ़े व्यक्ति के समान कांप रहा है अपनी कमिंग डेथ के विषय में सोचकर। उसके बाद आप बोलोगे कि वो कहता है कि मेरे जीवन में ग्लोरी कब वापस आएगी, मतलब मेरे जीवन में जॉय कब वापस आएगा। जो मेरे पास्ट में था, जो मेरे अतीत में मैंने इंजॉय किया, वो वापस कब आएगा। फिर उसके बाद वो खुद ही आंसर देते हैं कि अब कभी भी मेरे जीवन में जॉय वापस नहीं आएगा, अरे कभी भी वापस नहीं आएगा। नाउ सी द सेकंड स्टैंजा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात, आउट मतलब ना होना, आउट मतलब तो पढ़ा होगा आपने, बाहर होता है। अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जॉय मतलब खुशी, प्रसन्नता, टेकन फ्लाइट मतलब चला जाना। तो पोएट यहाँ पे कहता है दिन और रात। दिन और रात क्या रहता है, मेरे जीवन में केवल उदासी है, मेरा जीवन केवल आनंद रहित है। अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे जीवन में जो खुशी थी, टेकन फ्लाइट, वो मेरे जीवन से चली गई। अब तीसरी लाइन में ये बताने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से मौसम भी उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होए। तो कहने का मतलब है फ्रेश स्प्रिंग, अब जो प्राकृतिक सुंदरता है, खिलता हुआ बसंत का, या समर, समर क्या होता है, उसमें बहुत अधिक चमक होती है, तो चमकता हुआ गर्मी का मौसम, समर का मौसम। एंड विंटर, विंटर मतलब ठंड का मौसम, और ठंड का मौसम कैसा होता है, कोहरे से भरा हुआ होता है। होल, होल मतलब क्या होता है, वही उसको कहते हैं फ्रॉस्ट कहते हैं, बर्फ होना, कोहरा होना। तो ये सारे मौसम जो हैं, चाहे स्प्रिंग का मौसम हो, समर का मौसम हो या विंटर का मौसम हो, अब उसे अच्छा नहीं लग रहा। पहले ये सारे मौसम उसे अच्छे लगते थे और सारे सीज़न को वो इंजॉय करता था, लेकिन अब उसे
स्प्रिंग में खिलता हुआ जो या प्रकृति की जो सुंदरता है वो अच्छी नहीं लग रही। समर के मौसम में चमकता हुआ धूप या जो चमक थी समर की वो उसे अच्छी नहीं लग रही। विंटर और कोहरे से भरा हुआ विंटर का मौसम भी उसे अच्छा नहीं लग रहा। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। वही बात यहाँ पे फिर पोएट कहते हैं कि मेरे हृदय में क्या है, मेरे हार्ट में क्या है, ग्रीफ है। ग्रीफ मतलब दुख है, कष्ट है। और फेंट मतलब होता है कमज़ोर। मूव माई फेंट, यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं क्या हो गया, मेरे अंदर दुख भर गया है और मेरा हृदय बहुत दुखी है। बट विद डिलाइट, लेकिन मेरे अंदर जो डिलाइट है, मेरे अंदर जो जॉय था, उसके बदले अब मेरे हृदय में क्या मेरे हृदय में सैडनेस है। क्यों? क्योंकि अब स्प्रिंग का मौसम, समर का मौसम या विंटर का मौसम मुझे डिलाइट नहीं देता है, मुझे जॉय नहीं देता है, बल्कि ये जितने भी सीज़न हैं ये मेरे हृदय को ग्रीफ, दुख से, कष्ट से भर देते हैं। नो मोर और नेवर मोर। फिर लास्ट लाइन में पोएट फिर वही बात कहता है कि अब मेरे जीवन में जॉय कभी भी नहीं आएगा, ओह नेवर मोर, अब कभी भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि डे एंड नाइट, दिन और रात, जॉय जो खुशी थी, हैज़ टेकन फ्लाइट, वो मेरे जीवन से जा चुकी है, मेरे जीवन में खुशी नहीं है, आउट हो गई है। मेरे जीवन में क्या है, केवल दुख ही दुख है। और स्प्रिंग का मौसम, समर का मौसम, विंटर का मौसम ये अब मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय जो है वो कष्ट से, दुख से भरा हुआ है और मेरे अंदर अब जॉय नहीं है। पोएट फिर वही लास्ट की लाइन में कहता है कि अब मेरे जीवन में कभी भी जॉय नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन से जॉय जो है वो चला गया है। नाउ सी द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन। इस पोएम के जो मेन पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, उसी को सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं। द पोएम शोज डिसअपॉइंटमेंट लाइफ ऑफ द पोएट। तो डिसअपॉइंटेड लाइफ जो है पोएट की, उसको हमें दिखाती है कि उसका जीवन कैसे निराशा से भरा हुआ है। ही कॉल्स लाइफ वर्ल्ड एंड टाइम एंड आस्क व्हेन हिज ग्लोरी मोमेंट्स विल कम। पोएट जो है संसार को, अपने जीवन को और समय को संबोधित करता है और कहता है कि कब उसका जो ग्लोरी है, जो उसके जीवन का सबसे अच्छा समय था, वो कब वापस आएगा। व्हेन विल कम, कब वापस आएगा। ही लुक्स हिज पास्ट लाइफ, वो अपने यूथ को देखता है, अपने प्राइम टाइम को देखता है जब वो यंग था। एंड थिंक अबाउट हिज लाइफ, और अपने जीवन के विषय में सोचता है। ही फाइंड्स, वो पाता है, दैट एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का इज जॉयलेस, वो जॉयलेस है। उसके जीवन में क्या है, जॉय नहीं है। नाउ द ब्यूटीज ऑफ नेचर डू नॉट प्लीज हिम। अब जो ब्यूटीज़ है, जो सुंदरता है प्रकृति की, नेचर की, डू नॉट प्लीज हिम, वो भी उसको आनंद या खुशी नहीं दे पाती है। ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया और इस सेंट्रल आइडिया को आप अपने लर्न कर सकते हो इजी से इजी लैंग्वेज में, और आपका एक्सप्लेनेशन भी आएगा, उसमें भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ये 10 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है, 2 स्टैंजा आते हैं, 2 पैसेज आते हैं और उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर आप इस लेसन को अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, ये सब लिखने में कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सेंट्रल आइडिया भी आता है तो उसको भी आसानी से आप लिख लोगे। आई होप you enjoy this video, you like this video. Please like and share the video. Take care.